करते हैं कि हमने इतने पैसे जमा करा दिए, इतने पैसे जमा करा दिए। कितने पैसे ये खुद खा गए, कितने पैसे लोगों को दे दिए और कितने पैसे इन्होंने इधर उधर कर दिए। ये तो जब हिसाब किताब निकलेगा तो जब इन पे चार्जशीट बनेगी, इनकी एफआईआरें कटेंगी और इनके ऑफिसरों की एफआईआरें कटेंगी कि इन्होंने किया क्या, जो पैसे रिकवर किए और किस तरीके से रिकवर किए। ये वक्त दूर नहीं है, ये मुझे काफ़ी अब नज़दीक नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्दी नैब का एहतसाब शुरू होगा और बड़ा मैं समझता हूँ कि ख़राब किस्म का एहतसाब होगा इनका, कि इन्होंने जो लोगों के साथ जुल्म किए हैं, लोगों की बदवाएँ ली हैं, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, इनका सब का हिसाब नैब को देना पड़ेगा। जी ये बताइएगा कि एक तो ये कि जो नैब की सैलरी स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई है, उसके ऊपर आप बात की कि 3 गुना ज़्यादा सैलरीज जो हैं वो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, सैलरीज, अपॉइंटमेंट्स, ये खुद ही एक, आप ये समझ लें ये गवर्नमेंट विद इन गवर्नमेंट है। कोई गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं करते, कोई चीज़ फॉलो नहीं करते। बस एक ऐसा इदारा बन गया है कि जो समझता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हूँ, पार्लियामेंट से भी ऊपर हूँ, जुडिशरी से भी ऊपर हूँ, जो चाहे मैं करूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है और कोई पूछे तो उसको नोटिस। तो ये कहानी लंबी नहीं चल सकती और अब मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि गवर्नमेंट भी रियलाइज़ कर रही है। और जब से हम ये कहते जा रहे थे कि जी जब तक नैब के बारे में कुछ किया नहीं जाएगा आगे मामला नहीं चलेगा, और आपने देखा कि ये एक ऑर्डिनेंस आया, दूसरा आया, तीसरा आया। अब इनको भी समझ नहीं आ रही कि हम कितने ऑर्डिनेंस और लाएंगे ताकि हम नैब को सीधा कर सकें और इसको सही रास्ते में। मगर एंड नैब का ख़राब है। आप भी मौजूद हैं इधर, मैं भी मौजूद हूँ, हम दोनों देखेंगे कि नैब का होता क्या है। सीएम साहब ये बताएं कि मीडिया में आ रहा है कि हुकूमत जो है उसने दोबारा चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के लिए मुशावरे शुरू करने का फैसला किया। क्या समझते हैं कि अभी मौजूदा चेयरमैन नैब है, उनके अलविदाई दौरे शुरू हो चुके, लाहौर भी गए, पेशावर भी गए, तो क्या कहेंगे? देखें, जिस दिन से उनका टर्म ख़त्म हुआ है मेरे हिसाब से तो उनको अलविदा वो हो चुके हैं। अब वो एक कहते हैं ना ज़बरदस्ती बैठना कि जी मैंने नहीं जाना, मेरे लिए ऑर्डिनेंस निकालो, मेरे लिए प्रेसिडेंट को पावर्स दो, मेरे लिए फलाना करो, ढिमकाना करो ताकि मैं किसी तरह बैठा रहूं। तो ये आदमी अपने आप को जलील करा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को इस किस्म की चीज़ें करना ज़ेब नहीं देती। मगर मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं बड़ा मोहतरम रहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि वो और अपने आप को बदनाम करा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भी बहुत ज़्यादा लगाता है, साबित भी नहीं कर पाता और खुद ही चेयरमैन नैब जो है पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम अदालत वहाँ पेश भी नहीं होती। क्या बिल्कुल यही तो ड्रामा है उनका कि जी एक तरफ लिखते हैं, मुझे याद है मुझे लेटर का जवाब दिया कि हम जी पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम पार्लियामेंट के सामने, और जब अपीयर होना होता है तो फ़ोन करते हैं जी मुझे ना बुलाएं। मुझे तो वो वक्त भी याद है कि सिफारिशें आती हैं कि जी किसी तरीके से डिले कर दें, मुझे ना बुलाएं, मुझे ना आना पड़े। तो ये सारा मसला यही है कि आके वो एक्सपोज नहीं होना चाहते, लोगों को फेस नहीं करना चाहते, और जो लोग इनके बारे में राय रखते हैं वो सुनना नहीं चाहते। तो ये बड़ा क्लियर है। और सिर्फ आके, मैं तो चैलेंज करता हूँ मेरे सामने आके बैठें और बात करें चीज़ों के ऊपर जो नैब ने तबाही मचाई है लोगों की, जो लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, आपने क्या किया उसके बारे में, क्या इंक्वायरी की आपने। ये तो मैं तो कहता हूँ कि एक दिन इनको सामना करना पड़ेगा इन चीज़ों का। ये रिटायर हो जाएं, चले यहाँ से, लोगों ने नहीं बख्शना इनको। ये बता दें कि जो केसेस हैं वो उसमें अपोजिशन की पार्टीज, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के केसेस तो बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट भी होते हैं और उसमें कार्रवाई भी होती है। जो गवर्नमेंट की केसेस हैं उनके बारे में आप बीइंग अ पार्लियामेंट्री, आप ज़ाहिर बात है आपके सुपरवाइजरी रोल पे होते हैं, आप नहीं पूछते कभी इनसे नैब से कि आपने हेलीकॉप्टर केस में क्या किया, आपने BRT में क्या किया, आपने मालम जब्बा में क्या किया? बिल्कुल क्या किया, आपके सामने है। वो बैठ के उन्होंने डिस्कशन की और केस बंद कर दिए। ये तो देखें ना, ये तो सारी दुनिया के सामने है कि गवर्नमेंट केसेस के साथ क्या होता है, और इसका भी एहतसाब होगा। मैं आपको ये बताऊं, ये जितने केसेस इन्होंने बंद किए हैं इसका भी एहतसाब होगा। ये किन्होंने बंद किए, किसके सिग्नेचर से बंद हुए और क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं हुए, और ऑपोजिशन के केसेस क्यों चलते हैं, सिर्फ उन पे उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बताऊं, सारी डिप्लोमेटिक कोर, सारी एम्बेसडर्स ये कहते हैं, जिनसे मैं मिलता हूं वो कहते हैं दिस इज़
the worst institution we have seen in a country, which is used to attack the opposition. और ये मैं नाम नहीं लेना चाहता उन एम्बेसडर्स का जो कि ये मुझे कहते हैं, और ये कहते हैं कि वी आर डिसअपॉइंटेड टू सी सच एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ बीइंग सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें पाकिस्तान की साख को ख़राब करती हैं, पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करती हैं, और ये जब तक होती रहेंगी पाकिस्तान का रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। कोरोना ओमिक्रॉन के खतरे के पेश